उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से मुलाकात में इजहार यकजहती, कहा कि दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात तारीख़ी, देरीना और पायदार हैं जो मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने दोहा के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल की इश्तिआल अंगेज़ी के तनाज़ुर में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। जंगी जराइम पर इसराइल को कोई रियायत ना दी जाए। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहद हो गई। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने इसराइल के खिलाफ कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जाहिरियत खत्े में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाती है। गैर जानिबदार सालिस पर हमला अमन की कोशिशों के लिए ख़तरा है। कतर पर मज़ीद हमलों की इसराइली धमकियों को मुस्तरद किया जाता है। एलामिया में कतर पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना गैर कानूनी करार दिया। अब मुज़ाकरात को सबूताज़ करने वाले फ़रीक को आलमी क़वानीन की खुली पासदारी का पाबंद ठहराने का मुतालबा किया। ऐलान किया गया कि अगर सालसी की काविशें तबाह होंगी तो खित्ते में इंतशार का खतरा है। अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दामात ना किए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। अगर हमने इत्तेहाद नहीं किया तो इसराइल इंसानियत के खिलाफ इसी तरह के इक़दामात करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इत्तेहाद हंगामी इजलास से खिताब, कहा कि कतर पर हमला मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूताज करने के लिए किया गया। कतरी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। इसराइल गज़ा में नस्लकुशी कर रहा है। गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी करवाई जाए। फ़लस्तीनियों की रिहाई और मुग़वियों की बाजियाबी के लिए काविशें की जाएँ। कतर पर इसराइल का हमला मुकम्मल तौर पर खिलाफ तवक्को इक़दाम है। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि कतर के दोस्त और बिरादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को बातचीत से हल करने की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया कि गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान हमेशा उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद का दाई रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर, मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद अब्बास गर्म जोशी से मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कतर अमरीका का इत्तेहादी है। इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि इसराइल दोबारा हमास रहनुमाओं के पीछे जाए। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा पर हमलों से काबुल इन्हें ज़ाती तौर पर आगाह किया था। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमास या हमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। केज के इलाके शेरबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर आईईडी धमाका। हमले में धरती के 5 बहादुर सपूत शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्ला, लांस नाइक जुनेद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉलो अप ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी 1,56,000 पॉइंट की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,56,400 की सतह अबूर कर गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल महंगा हो गया। कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार है। 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कराची में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई की। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहने का इम्कान, ताहम साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पानी है, सारी फसलें, ज़मीनें और माल मवेशी सारे फंसे हुए हैं। अपनी आप मदद कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट की वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा है, सहूलत वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे गांव के चारों तरफ से पानी आ गया है। हमारी फसलें डूब गई हैं, उसी के साथ हमारा स्कूल डूब गया है। अभी हमने स्कूल का साजो सामान बाहर निकाला है। सिंध और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान, लाखों एकड़ अराजी तबाह, 45 लाख अफराद मुतासर। सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक। कच्चे के 80% इलाके जेर आब। कनकोट, ओबाड़ो, नौशहरो, फिरोज और घोटकी में दर्जनों देहात डूब गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। नौशहरो फिरोज से 3,50,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। देहात डूबने से फसलें भी मुतासिर। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रेला जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का हिस्सा बहा कर ले गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रावजनपुर, लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, सैदपुर, लियाकतपुर, ओट शरीफ और अहमदपुर शकी में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ओट शरीफ रोड पर शगाव से मोटरवे को शदीद नुकसान पहुंचा। गुड्डू सखर बैराज में भी हालात मामूल पर ना सके। एनडीएमए ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। ओजोन हमारी माहौलियात की मुहाफ़िज़ है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओजोन लेयर के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि ओजोन की तबाही का मतलब इमराज़, फसलों की बर्बादी, नस्ल नौ के मुस्तकबिल के लिए ख़तरात हैं। माहौलियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए हैं। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खुमियाजा भुगत रहा है। पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी दी ताकि ज़मीन बच्चों के लिए महफूज रह सके। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएं जो आलूदगी कम करेंगी। निज़ाम में सेहत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे के मुलाजमीन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। डेंगू के मर्ज की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं।
कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी में शादी के दिन पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले दुल्हा 5 दिन के बाद घर वापस पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक जहांजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछगछ जारी है। अहले खाना का कहना है कि जहांजेब की हालत अभी कुछ बताने जैसी नहीं है। जहांजेब के वालिद ने अगवा का मुकदमा 2 रोज़ के बाद जमान टाउन थाने में दर्ज करवाया था। जहांजेब 11 सितंबर को शाम 6 बजे कोरंगी नंबर 4 पर वाक़ सैलून जाने के लिए मोटरसाइकिल पर निकला था, ताहम वो सैलून नहीं पहुंचा था। आईसीसी ने एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया जा सकता है। पाकिस्तान के मैचेस में उनकी जगह रिची रिचर्डसन को लगाए जाने का इम्कान है। आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया। इतवार को एशिया कप के मैच में भारत की जानिब से अपनाए जाने वाले रवैये पर पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मैच रेफरी तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप के मैचेस न खेलने का फैसला किया था। मोहसिन नकवी ने खेल की इज्जत बचाने के लिए दुरुस्त मौक़िफ़ अपनाया। कौमी टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी की चेयरमैन पीसीबी की तारीफ। एक्स पर जारी बयान में शाहिद अफरीदी ने कहा कि क्रिकेट इंसाफ, एहतराम और स्पिरिट ऑफ द गेम पर कायम है। चेयरमैन पीसीबी को सराहता हूँ जिन्होंने खेल की इज्जत बचाने और एशिया कप T20 में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के 8वें मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। शिकस्त के बाद हांगकांग का इवन में सफ़र तमाम हुआ। दुबई में हांगकांग ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 149 का टोटल बनाया। जवाब में श्रीलंका ने हदफ 19वें ओवर में ही 6 विकेटों पर हासिल कर लिया था। निसांका ने 44 बॉल्स पर 68 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला वनडे आज खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में डे नाइट मैच सुबह 3:30 बजे शुरू होगा। लाहौर के मुकामी होटल में सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रोनुमाई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान विमेन टीम की मुसलसल तीसरे रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।